सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। साइंस ऑफ ट्रबल, परेशानी के संकेत। कोयम्बटूर एंड मंगलुरु एक्सप्लोजन्स। अभी हाल ही में कोयम्बटूर और मंगलुरु, इन दो जगह पर धमाके हुए हैं ना। तो यहाँ ये जो विस्फोट हुए इन दोनों जगहों पर, पॉइंट टू, ये विस्फोट जो है इशारा करते हैं, संकेत करते हैं किस ओर? इंडियास इस्लामिस्ट चैलेंज, भारत की इस्लामिक चुनौती की ओर। यानी कि कुछ जो कट्टरपंथी तत्व हैं वे इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो ये जो है चिंता का विषय है। ठीक है। द ब्लास्ट इन मंगलुरु इन कर्नाटका ऑन नवंबर 19। मंगलुरु में जो धमाका हुआ, कहाँ है ये? मंगलुरु, कर्नाटक में। कब हुई ये घटना? 19 नवंबर को। तो ये जो ब्लास्ट हुआ इज़ अ ट्रबलिंग साइन। तो ये जो धमाका है यह एक चिंताजनक संकेत है। ठीक है ना, इज़ अ ट्रबलिंग साइन ऑफ द रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल पे चले जाना, चरमपंथी, कट्टरपंथी, है ना, इस टाइप में। अमॉन्ग अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिम्स के एक पर्टिकुलर वर्ग में, है ना, जो मुस्लिम समुदाय है उसके एक पर्टिकुलर वर्ग के बीच रेडिकलाइजेशन देखने को मिल रहा है ना। ये बात जो है इस धमाके से पता चलती है। मोहम्मद शरीक हु वाज अलिजेडली कैरिंग, मोहम्मद शरीक जो कि हु वाज, अलिजेडली का मतलब है यहाँ पे कथित तौर पर, कैरिंग ले जा रहा था, द इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। देखो, एक्सप्लोसिव का मतलब धमाके से संबंधित, इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस, इसका मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा उपकरण जो कि बिना किसी प्लानिंग के तुरंत तैयार किया गया हो। जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है उनकी मदद से कोई डिवाइस आपने तैयार कर दिया ना। तो इस तरह का एक कोई विस्फोटक डिवाइस जो है उसे लेकर ये जा रहा था इन अ प्रेशर कुकर, है ना। तो ये डिवाइस जो है प्रेशर कुकर में था और ये व्यक्ति कहाँ था? इन एन ऑटो रिक्शा में। तो मोहम्मद शरीक जो है मे बी लिंक्ड टू द इस्लामिक स्टेट, कि मोहम्मद शरीक जो है जुड़ा हुआ हो सकता है, उसके कनेक्शन जो है इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए हो सकते हैं। एटलीस्ट आइडियोलॉजिकली, आइडियोलॉजिकली का मतलब है कम से कम जो मोहम्मद शरीक है उसकी विचारधारा जो है वो कम से कम जो है इस्लामिक स्टेट से जुड़ी हुई हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर्स, है ना, जो भी इस घटना की जांच कर रहे हैं उनके अनुसार मोहम्मद शरीक जो है वो इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ हो सकता है ना, या फिर उसकी विचारधारा जो है इस्लामिक स्टेट वाली हो सकती है। द पुलिस हैव सर्चड एट लीस्ट 7 प्लेसेस। देखो ध्यान रखना, ये जो पुलिस है ना इसको हम प्लूरल मानते हैं, प्लूरल नाउन, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी ना, तो इसलिए हैज नहीं आता, इसके साथ हैवी आएगा। ठीक है ना। द पुलिस हैव सर्च्ड एट लीस्ट 7 प्लेसेस इन कर्नाटका। अब देखो पुलिस ने क्या है कि कम से कम 7 जो जगह हैं कर्नाटक में उनकी तलाशी ली है। एंड आर इन्वेस्टिगेटिंग, और पुलिस के द्वारा जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ना, जांच पड़ताल की जा रही है। हिज पॉसिबल लिंक्स विद जमीशा मुबिन, यानी कि ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है इसके संभावित जो कनेक्शन हो सकते हैं किसके साथ? जमीशा मुबिन के साथ। जमीशा मुबिन कौन है? हु वाज किल्ड इन अ ब्लास्ट इन हिज ओन कार इन कोयम्बटूर। जमीशा मुबिन वह व्यक्ति है, हु वाज किल्ड जो कि मारा गया था, इन अ ब्लास्ट एक धमाका हुआ था उस धमाके में। और कहाँ हुआ था ये ब्लास्ट? इन हिज ओन कार, उसकी स्वयं की कार में, कोयम्बटूर नामक स्थान पे। और ये कोयम्बटूर है तमिलनाडु में, और ये घटना हुई थी अक्टूबर 23 को। तो कुल मिला के पुलिस इस बात को भी देखने की कोशिश कर रही है कि भाई जमीशा मुबिन के साथ इसका क्या कनेक्शन है, शरीक का, है ना। शरीक हैड ट्रेवल्ड टू सेवरल प्लेसेस इन तमिलनाडु। शरीक ने जो है तमिलनाडु में कई स्थानों पर जो है ट्रेवल किया था, है ना, कई स्थानों का उसने जो है विजिट किया था। एंड
केरल में भी उसने कई स्थानों को जो है ट्रेवल किया था। एंड अकॉर्डिंग टू द पुलिस, और पुलिस के अनुसार, एक्सपेरिमेंटेड विथ अ बॉम्ब इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, और पुलिस के अनुसार उस ये जो शरीक है इसने क्या किया था, शिवमोगा जिले में एक बम के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया था। कब? ऑन सितंबर 21, 21 सितंबर को उसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। हिज टू अकम्प्लिसेस, देखो अकम्प्लिस का मतलब होता है अपराध में साथी। कोई आप अपराध करते हो, उस अपराध में जो आपका साथ देता है उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। तो उसके जो दो अन्य साथी हैं, है ना, जिन्होंने अपराध में उसका साथ दिया, वर कॉट, वे भी पकड़े गए। बट ही मैनेज्ड टू इवेड, इवेड का मतलब है बच निकलना, है ना, बच जाना। बट ही मैनेज टू इवेड द पुलिस। और तो कुल मिला के क्या हुआ कि इसके पहले इसके दो साथी पकड़े गए थे, लेकिन ये बच निकला था पुलिस से किसी तरह से, है ना। एंड रीसरफेस्ड, रीसरफेस का मतलब है पुनः सामने आना, पुनः सतह पे आना। इन मैसूरू, और फिर ये दोबारा से जो है मैसूरू में सामने आया। वेयर, जहाँ पर कि ही कंटिन्यूड, जहाँ पर कि इसने लगातार जारी रखा, टू बिल्ड, निर्मित करना, एन एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक विस्फोटक डिवाइस को बनाने का काम इसने जो है वहाँ पे जारी रखा। द पुलिस बिलीव दैट द अक्यूज्ड, पुलिस ये मानती है कि जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, ही सफर्ड, सीवियर का मतलब है बहुत ही गंभीर, बर्न इंजरीज, बर्न इंजरीज का मतलब है कहीं जल जाते हो आप तो चोट लग जाए आपको, है ना, जलने की जो चोट होती है। इन द ब्लास्ट, यानी कि पुलिस जो है, द पुलिस बिलीव, पुलिस ये बिलीव करती है कि जो आरोपी है उसे ब्लास्ट में जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरीज हुई थी, है ना। तो ये जो अक्यूज्ड है विल सरवाइव, पुलिस का मानना है कि ये जो अक्यूज्ड है ये ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं लेकिन ये बच जाएगा, पुलिस का ऐसा मानना है। एंड रिवील का मतलब है खुलासा करना, मोर इन्फॉर्मेशन, और जो है इसके माध्यम से और ज़्यादा जानकारियों का पता चलेगा, यानी कि यह व्यक्ति और जानकारियों का खुलासा करेगा ना, पुलिस को लगता है कि भाई ये मरेगा नहीं, बच जाएगा। द अक्यूज्ड वाज इन टच विथ मल्टीपल हैंडलर्स, कि ये जो आरोपी है ये कई लोगों के टच में था। यहाँ पे हैंडलर्स का मतलब है जो कि इस तरह की घटनाओं को ऑपरेट कर रहे हैं। हु मे हैव बीन इन्वॉल्व इन द कोयम्बटूर, देखो ऐसे ऑपरेटर्स की बात यहाँ पे की जा रही है, ऐसे हैंडलर्स जो कि शायद कोयम्बटूर ब्लास्ट में इन्वॉल्व रहे हों। में हैव और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पास्ट के बारे में गैस करने के लिए कि भाई ऐसा रहा होगा या ऐसा रहा हो। तो पुलिस को लगता है कि भाई ये जो कोयम्बटूर ब्लास्ट में जो व्यक्ति भी शायद शामिल रहे हों, ठीक है, ये शरीक जो है उनके भी टच में था। इन्वेस्टिगेटर्स हैड रिकवर्ड 75 kg, investigators had recovered 75 kg of explosives from the house of मुबिन, मुबिन के घर से 75 kg विस्फोटक पदार्थ जो है इन्वेस्टिगेटर्स ने बरामद किया था। द रियल एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब है कि भाई किस लेवल तक, है ना, किस लेवल तक, किस सीमा तक। द रियल एक्सटेंट ऑफ द कैपेसिटी, द इंटेंट, इंटेंट का मतलब है आपका इरादा, है ना, एंड द कनेक्शंस ऑफ दीज टू इंसिडेंट्स, कि भाई ये जो दो घटनाएं हैं किस सीमा तक एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, इन दोनों घटनाओं का जो इरादा था वो किस हद तक समान था, ठीक है, मतलब इन दोनों घटनाओं में कितना कनेक्शन है ना। तो ये रिमेन अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय अभी बना हुआ है। बट वाट इज़ नॉन सो फार, लेकिन अब तक जो बात ज्ञात है वो ये इट्सेल्फ है ना, कि अब तक अपने आप में जो बात ज्ञात है वो ये इट्सेल्फ इज़ एनफ, वो पर्याप्त है। कॉज फॉर वरी, है ना, कि भाई अभी तक जो कुछ भी हमें, ठीक है, कि इन दो घटनाओं में कितना कनेक्शन था कितना कनेक्शन नहीं था ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो कुछ भी अब तक हम इन घटनाओं के बारे में जानते हैं ये अपने आप में पर्याप्त रूप से चिंता का कारण है। कोस्टल कर्नाटका वेयर मंगलुरु फॉल्स, है ना, कि भाई
तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करें, जहाँ पर कि मंगलुरु पड़ता है, यहाँ जो फॉल्स है ना, इसका मतलब है कि मंगलुरु कहाँ पड़ता है, वो यहाँ पड़ता है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं तटीय कर्नाटक की, जहाँ मंगलुरु आता है, मंगलुरु पड़ता है। हैज़ बीन इन द ग्रिप, ग्रिप का मतलब है पकड़ में होना, चपेट में होना। तो ये जो तटीय कर्नाटक है, ये किस चपेट में रहा है? ऑफ कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब हो गया सांप्रदायिकता, है ना। तो यहाँ पर परस्पर प्रतियोगी सांप्रदायिकता हमें देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ इस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम कट्टरता हमें देखने को मिलती है ना, कम्युनलिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है। वेयर, यहाँ पर इस क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिला है? हिंदू एंड मुस्लिम आउटफिट्स। आउटफिट का मतलब होता है संगठन। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम ये जो दोनों संगठन हैं, हैव अप्ड द एंटी। देखो, अप द एंटी का मतलब होता है कि रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देना। तो यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम संगठन है, इन्होंने जो है कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया है और यहाँ पे खतरा और ज़्यादा बढ़ा दिया है इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में। द सेंटर हैज़ नोटेड, सेंटर ने इस बात को नोट किया है, अ कंट्री वाइड डिक्लाइन इन टेररिज्म इंसिडेंट्स। कंट्री वाइड का मतलब हो गया देशव्यापी, देश भर में। डिक्लाइन का मतलब है कमी आना, कि आतंकवाद से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं की अगर हम बात करें कंट्री वाइड, है ना, देशव्यापी रूप से, तो इनकी कमी आई है ना, ऐसा सेंटर ने देखा है इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में। अगर हम देखें तो देश भर में अगर हम देखें, है ना, तो इस तरह की जो आतंकवादी घटना है ना, इनकी कमी आई है, खास करके पर्टिकुलरली ऑफ जिहादी टेररिज्म, खास करके जो जिहादी आतंकवाद है इसकी कमी आई है। अ कैटेगरी, अब ये जो आतंकवाद की जिहादी टेररिज्म की जो कैटेगरी है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द, है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2017। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा 2017 में जो रिपोर्ट दी गई थी, उस रिपोर्ट में जिहादी टेररिज्म को इंक्लूड किया गया था। गवर्नमेंट डेटा से टेरर इंसिडेंट्स हैव बीन कंटेन। देखो, कंटेन का मतलब है यहाँ पे नियंत्रित करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सरकार जो है, द गवर्नमेंट डेटा ना, सरकार के जो आंकड़े हैं वे कहते हैं कि जो भी आतंकवादी घटनाएं हैं उनको कंट्रोल किया गया है, नियंत्रित किया गया है जम्मू कश्मीर में, है ना, उत्तरी पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीसिज्म एक्सट्रीमिज्म, है ना, और जहाँ भी आप कह सकते हो कि ये जो वामपंथी चरमवाद प्रभावित जो राज्य हैं, है ना, उन राज्यों में भी टेरर इंसिडेंट्स को कंट्रोल किया गया है, ठीक है। इन फैक्ट, वास्तव में, देयर हैव बीन नो इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री आउटसाइड ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट जोन्स फॉर सेवरल ईयर्स नाउ। वास्तव में अगर हम देखें तो किसी भी तरह की कोई आतंकवादी घटना देश के किसी भी हिस्से में हमें नहीं देखने को मिली है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है इन क्षेत्र के बाहर। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट जोन का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फॉर सेवरल का मतलब हो गया कई, सेवरल ईयर्स नाउ, यानी कि कई सालों से अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो आतंकवाद की घटनाएं हमें देखने को मिली है वो देखने को मिली है जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और ऐसे क्षेत्र, है ना, जहाँ पर कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, लेफ्ट विंग, है ना, एक तरीके से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिल रहा है ना, वहाँ इस तरह की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिली हैं। विजिलेंस एंड द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। विजिलेंस का मतलब हो गया आपकी सतर्कता, अलर्टनेस, एंड एफिशिएंसी का मतलब हो गया आपकी कार्यकुशलता ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, कि जो जांच एजेंसीज हैं उनकी कार्यकुशलता और उनकी अलर्टनेस जो है कैन प्रिवेंट, रोक सकती है, टेररिस्ट इंसिडेंट्स, कि ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं इनको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की विजिलेंस और एफिशिएंसीज के द्वारा रोका जा सकता है। बट लेकिन मेंटेनिंग पीस एंड सोशल हार्मनी, लेकिन शांति और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना इज़ अ लार्जर पॉलिटिकल चैलेंज, यह एक बड़ा राजनीतिक चैलेंज है। यानी कि चुनौती हमारे सामने जो ज़्यादा बड़ी है वो ये है कि
शांति और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना। द ऑपरेशनल लिंक्स, देखो ऑपरेशनल लिंक्स का मतलब है कि दो घटनाओं को ऑपरेट किया गया, इनको अंजाम दिया गया, तो इनमें क्या कनेक्शन है। बिटवीन द ब्लास्ट इन कोयम्बटूर एंड मंगलुरु आर बीइंग प्रॉब्ड। बीइंग प्रॉब्ड, प्रॉब का मतलब है जांच करना, बीइंग प्रॉब्ड का मतलब है कि भाई इनकी जांच की जा रही है। तो कोयम्बटूर और मंगलुरु दोनों जगहों पे जो ब्लास्ट की घटनाएं हुई, इनमें क्या कनेक्शन है, इसकी जांच की जा रही है। बट रिगार्डलेस ऑफ द फाइंडिंग्स, देखो रिगार्डलेस का मतलब होता है बिना इस बात को काउंट किए, बिना इस बात की परवाह किए, है ना। बट रिगार्डलेस ऑफ द फाइंडिंग्स, तो जांच का क्या नतीजा आता है, इस नतीजे को तो आप छोड़ो, इस नतीजे को बिना इंक्लूड किए, है ना। बट रिगार्डलेस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑन दैट काउंट, ऑन दैट काउंट का मतलब हुआ कि ये जो जांच की जा रही है ना, इस जांच के क्या परिणाम आते हैं, इन परिणामों को तो हम छोड़ो, जो भी परिणाम आते हैं वो आ जाएं, तो इन परिणामों के बगैर दे आर सर्टेनली लिंक्ड, है ना, इतना तो पक्का है कि ये जो घटनाएं हुई हैं ये जुड़ी हुई हैं किस चीज़ से, दे आर सर्टेनली लिंक्ड टू द एक्सटेंट, कुल मिला के ये जो दोनों घटनाएं हैं, ये दोनों घटनाएं कम से कम इस सीमा तक तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि जो दोनों घटनाएं हैं, है ना, बोथ पॉइंट टू, इशारा करती हैं, द अंडरलाइंग, अंडरलाइंग का मतलब है यहाँ पे निहित, सिक्योरिटी चैलेंजेस बिफोर द कंट्री, कि देश के सामने सुरक्षा चुनौती है ना, इस ओर तो कम से कम ये दोनों घटनाएं इशारा करती हैं। पॉलिटिकल रिटोरिक, पॉलिटिकल रिटोरिक से मतलब हुआ राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक भाषणबाजी, ओवर किस बात को लेकर, द कोयम्बटूर एंड मंगलुरु ब्लास्ट, कि कोयम्बटूर और मंगलुरु में ये जो दोनों ब्लास्ट हुए, इनको लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी है, राजनीतिक भाषणबाजी है, इसके माध्यम से क्या हो रहा है, डज मोर हार्म देन गुड, है ना, इससे कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा बल्कि इससे नुकसान ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन तथ्य जो है वो ये है, इज दैट इंडिया नाउ अंडर अ हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, है ना, देखो भारत के बारे में बताया गया है, भारत अब किस, है ना, भारत जो कि एक हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना, वर्तमान में भारत में जो केंद्र सरकार है वो हिंदू मेजोरिटेरियन है ना, हिंदू आप कह सकते हो कि मेजोरिटी में है, ठीक है। तो बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन तथ्य जो है वो ये है कि इंडिया हैज़ एन इस्लामिस्ट चैलेंज, लेकिन इंडिया के सामने वर्तमान में जो है इस्लामिक चुनौती है ना, खास करके इस्लाम से जुड़े हुए एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोग, है ना, जो कि खास करके इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं।